जय हिंद, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बात करते हैं मुद्दा गरम के महा एपिसोड में मुसलमानों पर गंदी राजनीति कर रहे हैं असाउद्दीन ओवैसी। राजनीति और धर्म का रिश्ता सदियों पुराना है। राजनीति हमेशा ही अपने स्वार्थ के लिए धर्म को सीढ़ी बनाती रही है। अधार्मिक लोग राजनीतिक बनते रहे और धर्म के नाम पर अनाचार अत्याचार करते रहे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या वाकई राजनीति से धर्म को अलग किया जाए या राजनीति हमेशा धर्म युक्त रहनी चाहिए। आपको पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? चलिए आपको बताते हैं। अपने आप को मुसलमान का नेता मानने वाले MIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब के बारे में बताते हैं। मुसलमान चिल्लाने वाले असाउद्दीन ओवैसी ने मुसलमान के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। असाउद्दीन ओवैसी मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। मैं आज आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि ओवैसी साहब ने मुसलमान को मोहरा बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी भी ओवैसी साहब ने मुसलमान के भले के लिए कोई ऐसा काम किया है जो मुसलमान की तरक्की हुई हो? जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, वहां ओवैसी साहब की पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनके 5 विधायक जीतकर भी आए। चलिए उसके लिए भी आपको बधाई। ओवैसी साहब, आज भारत का मुसलमान आपसे पूछ रहा है, अब मुसलमान के नाम पर कब तक गंदी राजनीति करेंगे? सिर्फ वोट लेना जानते हैं आप, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना जानते हैं। कहा जाता है कि ओवैसी साहब तो बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने हमेशा बीजेपी को जिताने के लिए मुस्लिम का वोट काटकर गैर बीजेपी दलों को हराने का काम करते आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी ने बंगाल चुनाव के तरफ झांका तो वहां के मुसलमानों ने ओवैसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनको वहां मुंह के बल गिरना पड़ा। ओवैसी साहब, मुसलमान को अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। मुसलमान आपकी गंदी राजनीति को समझ चुका है। ओवैसी साहब, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके आप कभी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। ओवैसी साहब, जब आप संसद भवन में अपना भाषण देते हैं तो बीजेपी को बहुत बुरा भला बोलते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो बीजेपी की बी टीम बनकर उनको चुनाव जिता देते हैं। ये तो सच है कि आप मुसलमान का भला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनको धोखा में रखकर उनका शोषण कर रहे हैं। चलिए अब आप ये भी सुन लीजिए ओवैसी साहब बीजेपी को कितना बुरा भला बोलते हैं। ये आंदोलन होगा, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठेगी, संविधान को बचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है। दिल्ली सल्तनत के बादशाह या जहांपनाह नहीं है। जिल्लेलाही का दौर खत्म हो चुका है, जहांपनाह का दौर खत्म हो चुका है। मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को बोला जाए। तो सुना आपने ओवैसी साहब ने क्या कहा? मुसलमान अब जाग जाओ। ओवैसी साहब पूरे भारत में बीजेपी की बी टीम बनकर सारे राज्य में उनकी सरकार बनाना चाहते हैं। अगर अभी भी आप लोग अपना आंख नहीं खोलेंगे तो ओवैसी आपके कंधे पर तीर रखकर आप लोगों को तहस नहस कर देंगे। किशनगंज में जब से ओवैसी साहब का यहाँ विधायक जीता है तो पूरा दंगा का रूप ले लिया है पूरा शहर में, ठीक है सर। और सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान अभी किशनगंज में हो रहा है, सबसे ज्यादा इसके ओवैसी साहब को आने के बाद। हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग बस स्टैंड में रहते हैं, देख रहे हैं तमाशा सर, ठीक है सर। पूरा एकदम बदनाम करके रख दिया है, पूरा एकदम शहर को बदनाम करके रख दिया है सर। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता सिर्फ नारा बनकर रह गया था। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम वोट बटोरने के काम चल रहा था, पर हकीकत में धर्म और जाति के नाम पर ही ज्यादातर पार्टियां जिंदा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सशक्त मुस्लिम पार्टी की कमी थी, जिसकी पूर्ति अब ओवैसी कर रहे हैं, जिससे उन दलों में जो मुस्लिम वोट के सहारे ही चुनाव जीतते थे खलबली मच जाना लाजमी है। रही बात MIM और बीजेपी के बीच अंदर से साठगांठ होने की, तो जब तक हिंदू और मुस्लिम वोटों की लामबंदी से दोनों दलों को फायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है औरों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। वैसे भी कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। वर्तमान में भारत की राजनीति किसी जंग से कम कतई नहीं है। बस अंतर यह है कि इस जंग में तलवार नहीं चलती बल्कि पीछे से छुरा जरूर घोंपा जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि असाउद्दीन ओवैसी के भाई अकरबुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे भूचाल मच गया था। उन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो,
100 करोड़ हिंदुओं का खात्मा कर देंगे। चलिए आप खुद सुन लीजिए अकरबुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है, काय का मोदी, किधर का मोदी? अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। सुना आपने, हमारे देश के ऐसे नेता को शर्म आना चाहिए और ऐसे देशद्रोही नेता को जेल में डाल देना चाहिए। एमआईएम की मौजूदगी के कारण राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली महागठबंधन के वोटों का बंटवारा हुआ, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और एनडीए को मिला। अगर बिहार के चुनाव में एमआईएम मैदान में नहीं होती तो शायद अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होते। पर यह आरोप लगाना कि एमआईएम दूसरे प्रदेशों में सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही चुनाव लड़ती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एमआईएम एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही, जिसका सबसे बड़ा कारण था पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं का बीजेपी से खौफ। वह नहीं चाहते थे कि मुस्लिम मतों का विभाजन हो और मुस्लिम समुदाय का वोट थोक के भाव में तृणमूल कांग्रेस की झोली में गया। एक और कारण था कि अन्य राज्यों के विपरीत बंगाल में मुसलमान उर्दू नहीं बल्कि बंगाली भाषा बोलते हैं, जिसके कारण वह ओवैसी से जुड़ नहीं पाए। इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि ओवैसी के एमआईएम के विस्तार की नीति से बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा जरूर हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी शायद फायदा ही मिलेगा, क्योंकि ओवैसी की छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता की है। उनके आग उगलते भाषणों के कारण हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ने लगी है। पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का ऐलान कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उनकी पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी, और फिर असाउद्दीन ओवैसी यह घोषणा किया कि एमआईएम उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और कई छोटी पार्टियों के गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अभी से चुनावी गतिविधियां बढ़ा दी है। ओवैसी ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। स्वाभाविक है कि इन एक के बाद एक हुए 2 ऐलानों से गैर बीजेपी दलों में हड़कंप मच गया है। एक बार फिर से ओवैसी के नेतृत्व वाली एमआईएम को बीजेपी की बी टीम की संज्ञा दी जाने लगी है। इसमें कोई तो दो राय नहीं हो सकती कि मायावती और ओवैसी जिस वोट बैंक पर सेंध लगाएंगे वह बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक नहीं है। ओवैसी के कारण सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और कांग्रेस की हालत और खात्मा हो सकती है, जिसका अप्रत्यक्ष फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। पर क्या ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाना सही है? अगर ये बात सही है या गलत तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट? मुसलमान जाग जाओ, ओवैसी आपके साथ गलत कर रहे हैं। ओवैसी आपका वोट लेकर बीजेपी को जिताना चाहते हैं। ओवैसी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, सिर्फ आपका शोषण कर रही है, सिर्फ आपका वोट ले रही है। अभी भी टाइम है, आप अपना आंख खोलो, सोच समझकर वोट दो। कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी आपके कंधे पे तीर रखकर आपको खात्मा ना कर दे। फिर मिलेंगे एक महा एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।